प्रधानमंत्री होगा, उनको रिप्लेस करने वाला भी कोई आएगा। हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री हुए। आज हमारा देश उन सबको भूल गया, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, नरेंद्र भाई मोदी हुई। कल को इनको भी रिप्लेस करने वाला कोई आएगा, कल को इनके भी नाम को दबाने वाला कोई आएगा, इनको भी लोग भूलेंगे और दूसरा कोई प्रधानमंत्री होगा। जैसे इनकी परम पूजनीय माता ने इनको जन्म दिया है, इनको योग्य संस्कार दिए, इनको इस लायक बनाया, ऐसे ही ये भारत भूमि माताओं की भूमि है, ये भारत माँ का आंचल है, ये भारत ऐसे लालों को उत्पन्न करती ही रहेगी। परसों ही शायद प्रधानमंत्री जी की माता का देहांत हो गया, पूजनीय माता हीराबेन जी का। 100 कुछ वर्ष की आयु तक वो जीवित रही है। वो मां कितनी भाग्यशाली होगी कि जिसने बर्तन मांजने से लेकर, जिस मां ने जूठे बर्तनों को मांजने से लेकर लोगों के घरों में झाड़ू लगाने से लेकर एक प्रधानमंत्री की मां होने का गौरव प्राप्त किया हो। कभी किसी ने काम वाली कहा होगा, कभी किसी ने नौकरानी कहा होगा, कभी किसी ने डांटा होगा, कभी किसी ने ललकारा होगा, कभी किसी ने फटकारा होगा, कभी किसी ने प्यार भी दिया होगा, कभी किसी ने सम्मान भी दिया होगा, किसी ने सहानुभूति भी जताई होगी। लेकिन उसी जीवन में वो मां एक प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, शक्तिशाली प्रधानमंत्री की मां होने का भी गौरव प्राप्त करती है। ये उस मां के लिए परम सौभाग्य की बात है, और उस मां के पूर्व जन्म के कर्तव्य रहे होंगे, जो ऐसा सुख उस मां को इस दुनिया में मिला है, ऐसा गौरव उस मां को मिला है। ऐसी मां को इस व्यास गद्दी से मैं प्रणाम करता हूं, और आप सबको भी चाहिए कि भाग्य हो उस मां के जैसा। हमें उस मां के जैसा बनना चाहिए। हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमें स्वामी विवेकानंद की मां से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, हमें कौशल्या से सीखने की जरूरत नहीं, हमें अहिल्याबाई होलकर से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल हीराबेन से सीखने की जरूरत है कि जो इस कलयुग में जो हमारे सामने अपना श्वास पूर्ण करके इस दुनिया को छोड़कर गई, निर्वाण करके गई है इस दुनिया से, और उन्होंने ऐसा जीवन जिया है। उन्होंने गरीबी के भी दिन देखे हैं, उन्होंने जिल्लत की जिंदगी भी देखी है, और उन्होंने सुख वैभव गरिमा का जीवन भी देखा। उन्हें गरिमा भी मिली, उन्हें सुख भी मिला, उन्हें एक वैभवशाली पुत्र की मां होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। ये भारत है, प्रणाम है ऐसी माताओं को। हर मां को इसी प्रकार होना चाहिए। हर मां का सौभाग्य इसी प्रकार होना भी चाहिए। हर मां का बेटा भी उतना ही लायक होना चाहिए, उतना ही योग्य होना चाहिए। भाई की जरूरत नहीं है मुझे, बहन की जरूरत नहीं है मुझे, पत्नी की जरूरत नहीं है मुझे, बेटा बेटी की चाह नहीं है मुझे, लेकिन जिस मां ने जन्म दिया है उस मां की चाहना है मुझे। उस मां की सेवा करूंगा, उस मां के साथ में रहूंगा, उस मां के अंतिम श्वास तक मैं उसके सपनों को साकार करूंगा। ऐसा बेटा हर किसी का होना चाहिए, हर किसी का। कुछ दिनों पहले हमारे देश में एक अच्छे और योग्य
क्रांतिकारी नेता का देहावसान भी हुआ था। हमने उनकी भी शव यात्रा देखी है। और मैं कल एक न्यूज देख रहा था कि जो शव वाहन होता है, उस शव वाहन में अपने मां के पास बैठकर एक बेटा जो इस देश का प्रधानमंत्री है वो भी जा रहा था। न कोई ताम, न कोई झाम, न कोई यात्रा, न कोई बहुत बड़ा जुलूस, एक साधारण तरीके से गांधीनगर पालिका की एक गाड़ी शववाहन, उस शववाहन में मां का शव और बगल में बेटा बैठा जो इस देश का प्रधानमंत्री है।